नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र क्लास के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ, अर्थात जो मेहनत करता है वो सफलता को प्राप्त करता ही है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों को मालूम है कि लेसन नंबर 9वां हम लोगों का चालू है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के संदर्भों में हमने बहुत सारे मुद्दों को देखने का प्रयत्न कर लिया था। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की परिभाषा, उसके अंतर्गत उसमें कौन कौन सा समावेश होता है वगैरह। उसके बाद राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जो चक्रीय आय का प्रवाह है उनके बारे में भी हमने देखने का प्रयत्न कर लिया था। उसके बाद आज हम जो देखने जा रहे उसमें राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण संकल्पना में हमने एक संकल्पना देख ली थी जीडीपी के बारे में। और जीडीपी के बाद का जो टॉपिक है, जीडीपी के अंतर्गत का बाद का टॉपिक है पेज नंबर 97 पर आप लोग आ जाइएगा तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। उसके अंतर्गत शुद्ध आंतरिक उत्पादन। तो पहले तो पेज नंबर आप 97 पर अगर आ गए तो शुद्ध आंतरिक उत्पादन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो शुद्ध आंतरिक उत्पादन को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी नाम हो गया, उसकी परिभाषा आप लोगों को बता दूं, किताब के अंतर्गत दी हुई है कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उपयोग के कारण यंत्र, मकान, औजार जैसी पूंजी के साधनों की घिसाई होती है और अमुक समय के पश्चात उत्पादन हेतु उपयोगी बन जाते हैं, तब उन साधनों को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। या कई बार टेक्नोलॉजी बदलने से, मतलब शुद्ध आंतरिक उत्पादन की परिभाषा आप लोगों को लिखनी हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान साधनों में होने वाली घिसाई को आंतरिक उत्पादन से घटाने पर हमें शुद्ध आंतरिक उत्पादन मिलता है। पुनः एक बार परिभाषा कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान साधनों में होने वाली घिसाई को कुल आंतरिक उत्पादन में से घटाने पर हमें शुद्ध आंतरिक उत्पादन मिलता है। मतलब परिभाषा हो गई, अंग्रेजी नाम हो गया, हिंदी में उसको शुद्ध आंतरिक उत्पादन कहते हैं। अब उसका सूत्र, तो सूत्र देखो नीचे आप लोगों को दिया हो कि जीडीपी माइनस घिसाई खर्च बराबर एनडीपी। जीडीपी माइनस घिसाई का मतलब जो देश में जीडीपी हुई है उनमें से घिसाई खर्च को घटा दो तो जो मिलेगा वो आप लोगों को शुद्ध आंतरिक उत्पादन मिलेगा। उदाहरण दो तो कि 5 करोड़ का जीडीपी हुआ, जिसमें मानो कि 50 लाख रुपए का अगर मानो कि घिसाई हुई है तो बाकी का जो 4.5 करोड़ रुपए बचे वो आप लोगों का शुद्ध आंतरिक उत्पादन माना जाता है। उसके बाद का टॉपिक मतलब 5 मुद्दे आप लोगों के बनेंगे। परिभाषा, अंग्रेजी नाम, सूत्र, उदाहरण और उसकी विशेषता लिखनी हो तो विशेषता के साल भर के अंतर्गत साधनों की घिसाई को इनमें से घटा दिया जाता है। उसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है कुल राष्ट्रीय उत्पादन। अब कुल राष्ट्रीय उत्पादन आप किसको कहोगे? तो कि पहले तो उसका अंग्रेजी नाम कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब उसकी परिभाषा किताब में मस्त परिभाषा दी है कि देश के नागरिक
और विदेशी नागरिक देश की सीमा के अंदर जो उत्पादन करते हैं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, भारत के जो नागरिक है वो तो है ही है, लेकिन भारत के अलावा जो विदेश के नागरिक भारत की सीमा में उत्पादन करते हैं, उन दोनों के योग को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। फिर से एक बार, कि देश के नागरिक और विदेशी नागरिक जो देश की सीमा के अंदर उत्पादन करते हैं, उसे सकल घरेलू उत्पादन अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा जीएनपी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी नाम हो गया। किसकी गणना होती है इसमें? तो उसके अंतर्गत कि जब देश के नागरिक वर्ष दौरान जो उत्पादन करते हैं उसके मूल्य का योग ये कुल आंतरिक उत्पादन है। देश के नागरिकों ने देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन किया है या सीमा पर विदेशी धरती पर उत्पादन किया है, यह बात महत्वपूर्ण नहीं बल्कि देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन होना चाहिए। मतलब भारत का नागरिक चाहे भारत में उत्पादन करे चाहे विदेश में जाकर उत्पादन करे, पर वर्ष के दौरान देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को देश की कुल राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत सिंपल सी परिभाषा, अंग्रेजी नाम, हिंदी नाम और कौन कौन सी बातों का समावेश। तो देखो 3 बातों का समावेश होता है। एक, जीएनपी में चालू वर्ष के उत्पादन मूल्य को ही गिना जाता है, अर्थात पिछले साल के उत्पादन को गिना नहीं जाता। नंबर 2, सकल घरेलू उत्पादन में विदेशों में रहे अपने देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है और अपने देश में रहने वाले जो विदेशी लोग हैं जो उत्पादन करते हैं उनकी आय को घटा दिया जाए। बहुत सिंपल सा गणित है कि भाई जो भारत के व्यक्ति विदेश में उत्पादन करते हैं उनको जोड़ दो और विदेश का व्यक्ति जो भारत में उत्पादन करता है उसको घटा दो। अर्थात कैसे सर? तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त कुल आय। विदेशों से प्राप्त आय का मतलब भारत का वह व्यक्ति जो विदेशों में कमा रहा है, और माइनस कौन सा? विदेशों का जो व्यक्ति भारत में से कमा रहा है। इस प्रकार आपको लिखना है। और तीसरा, सामान्य व्यवहार में बड़े पैमाने पर जीएनपी के आंकड़ों का उपयोग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार की गणना की जाती है तो ज़्यादातर देश के जीएनपी के आंकड़ों को देखा जाता है। और तीसरा जो मुद्दा है आप लोगों का आगे का, उसके अंतर्गत की यदि मैं बात करूं तो उसका मुद्दा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। क्या होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन? तो उसके अंतर्गत नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब अंग्रेजी नाम हो गया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब उसकी परिभाषा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधन जिसमें यंत्र, कारखाने का मकान, औजार इत्यादि की घिसाई होने से उनका मूल्य का ह्रास होता मतलब कम होता है, जिसे पूंजी की घिसाई के नाम से जाना जाता है। अर्थात घिसाई अर्थात क्या? तो घिसाई का सामान्य मतलब तो आप लोग अकाउंट में सीखोगे, पर फिर भी घिसाई का मतलब ये होता है कि साधनों की कीमत कम होना। अर्थात आप मोबाइल जब नया खरीदते हो तब उसकी कीमत 10,000 है, लेकिन दुकान के बाहर चले जाते हो, महीने भर उपयोग कर लेते हो तो वही मोबाइल का मूल्य घटकर 9,000, 8,000, 7,000, 5,000 हो जाता है। तो ये जो 5-6 महीने में उसकी कीमत कम हो गई उसको आप घिसाई खर्च कह सकते हो। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जानने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन में से घिसाई खर्च की रकम को निकालने के बाद जो शेष बचे उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। परिभाषा सर बताओ। तो देखो नीचे दी है कि वर्ष के दौरान देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य में से घिसाई को घटाने के बाद जो शेष रहता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मतलब परिभाषा हो गई, अंग्रेजी नाम हो गया और उसमें समाविष्ट बातें, 2 बातें समाविष्ट है। एक, जीएनपी में घिसाई की रकम को घटा दी जाती है और दूसरा उसका सूत्र कि जीएनपी माइनस घिसाई खर्च। इस तरह से आप लोगों को इन मुद्दों को पूरा करना रहेगा। अब आगे का जो टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय, पर उसके बारे में बाद में बात करूँगा। हम लोगों ने अब तक जो मुद्दे पढ़ लिए उसके बारे में बात बता दूं कि राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण संकल्पना पेज नंबर 96 पर लास्ट पैराग्राफ से हमने चालू किया था। उसमें कुल आंतरिक उत्पादन देखा, उसके बाद शुद्ध आंतरिक उत्पादन देखा, उसके बाद कुल राष्ट्रीय उत्पाद देखा और उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अंत तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मैं अर्शद जानी, मेरा संपर्क पर आप फ़ोन करके
कोई भी प्रकार की जानकारी विषय से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।